हेलो बच्चों, 12th क्लास का जो हम सिलेबस कर रहे हैं फिजिक्स का मेरे चैनल पर, आज हम नया चैप्टर उसका शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर। तो दो चैप्टर इससे पहले मैं आपको पूरे करा चुका हूं। वो दोनों चैप्टर थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। इसका मतलब तब हमने बहुत अच्छे से देखा था कि चार्ज की हमने क्या स्टडी की। तब तक चार्ज क्या था, रेस्ट में था। अब हम क्या करते हैं, देखिए इस चैप्टर से क्या स्टार्ट करेंगे, हम चार्ज की मोशन की स्टडी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक से देखेंगे तो डेफिनेशन है करंट की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, वो सब डेफिनेशन यूनिट सब आप 10th क्लास से बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर उसके बाद जो करंट है कंडक्टर के अंदर उसको समझाया है। उसके अलावा उसके बाद जो है ओम्स लॉ को आपकी बुक में बताया, तो वो सब टॉपिक मैंने 10th में कराए हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, बाकी वो सब आपको आते हैं। तो अब हमारा टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दो वर्ड्स हैं देखिए हमारे पास मोशन के लिए, एक तो कहें ड्रिफ्ट होना और एक कहें डिफ्यूजन। ये वर्ड हम यूज करेंगे केमिस्ट्री से, तो आप जानते हो ये वर्ड हम यूज करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे जब 14th चैप्टर के अंदर। तो डिफ्यूजन उस मोशन को कहते हैं जो कंसेंट्रेशन में डिफरेंस के कारण होती है। जैसे मान लीजिए एक रूम है, आपने दो उसके पार्टीशन कर रखे हैं, एक में गैस फील्ड है एक में वैक्यूम है। जैसे आप उस पार्टीशन को हटाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या है, जिधर वैक्यूम उधर शिफ्ट करेंगे, तो उस मोशन को कहते हैं डिफ्यूजन। अब क्या है देखिए, अब हमें पढ़ना है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट किस मोशन को कहते हैं, ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि ऐसी मोशन जो एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर होती है। मतलब कोई फील्ड लगाया है और उस फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल, ये ड्रिफ्ट केवल चार्ज पार्टिकल में होगा। तो क्योंकि फील्ड जो आप लगा रहे हैं वो अनचार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ भी वर्क नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो हमेशा जो ये ड्रिफ्ट है वो चार्ज पार्टिकल का ही होगा, और फील्ड लगाने पर जो मोशन होगी वो है हमारी ड्रिफ्ट। तो वही हमें आज पढ़ना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए कि जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो रखा है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, तो ये कंडक्टर को मैंने बनाया है। तो आप जानते हैं कंडक्टर के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर का एग्जांपल है, कॉपर है, तो बहुत सारे कॉपर पॉजिटिव होंगे, कॉपर डबल पॉजिटिव, कॉपर ट्रिपल पॉजिटिव, तो उनका मास बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि एक सिंपल प्रोटोनियम देखें तो मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन से वो अप्रोक्सीमेट 1836 टाइम्स हेवियर है, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से। तो अब आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होगा उसमें तो बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहे होंगे। इसलिए जो एक CO डबल पॉजिटिव देखेंगे वो बहुत ज्यादा हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। इसलिए हम हमेशा मोशन किसकी कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इनर्शिया की प्रॉपर्टी उनके अंदर बहुत ही कम होती है। उनका इतने लाइटर होने से वो मोशन इजीली कर पाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के लिए डॉट से मैं इनको बना रहा हूं यहाँ। लेकिन जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो इनकी मोशन किस इफेक्ट में होती है, केवल कौन सी एनर्जी होती है इनके अंदर, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर के कारण एनर्जी है, रूम टेम्परेचर है, कोई टेम्परेचर के ऊपर एक कंडक्टर है और उसके कारण उनको जो थर्मल एनर्जी मिली हुई है उसके कारण ये मोशन कर रहे हैं। लेकिन ये मोशन क्या होती है, बिल्कुल रैंडम, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। तो आप जब इन सब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का क्या निकालते हैं, यदि एवरेज, तो वो एवरेज कितना आता है, जीरो। कैसे निकाल सकते हैं एवरेज, सबकी वेलोसिटी उनको ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे करना है, वेक्टर सम, और n मॉलिक्यूल है तो n से आप क्या कर दीजिए उसको डिवाइड। लेकिन अब वेक्टर की तरह ऐड होगा, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है तो कोई उसके अगेंस्ट भी जा रहा होगा। तो ऐसे जो है आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स एवोगैड्रो नंबर, मतलब बहुत ज्यादा ऑर्डर के होते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मॉलिक्यूल से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मोशन कर रहे हैं वो उनकी वेलोसिटी का यदि हम एवरेज लें तो हमें उनका एवरेज कितना मिलता है, जीरो। क्योंकि वो वेक्टर सम होने के कारण उनको वो एक दूसरे के वेलोसिटी को कैंसिल कर देते हैं एक तरह से। तो ये हमें कोई नेट डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी नहीं मिलती। लेकिन अब क्या देखते हैं, देखिए उसी कंडक्टर को, एक कंडक्टर को मैं थोड़ा एनलार्ज करके बनाया है।
तो जब आप इसके ऊपर क्या कर देते हैं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर एक्सटर्नल फील्ड लगा देते हैं। एक्सटर्नल फील्ड किधर लगेगा, देखिए ये पॉजिटिव है ना, तो क्या होगा, इस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण अब इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होंगे, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग भी आपको डायरेक्शन दूंगा, और यहां से आप सिंपल समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन किधर एक्सिलरेट होंगे, इस पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव की तरफ वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अब इनकी मोशन देखिए 100% नहीं गए तो अप्रोक्सीमेट अब इनकी मोशन क्या होने लगी है, रेगुलर होने लगी है। सारे के सारे किधर मोशन करने लगे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मोशन करने लगे हैं, इस पॉजिटिव की तरफ वो मोशन करने लगे हैं। वो कितने इस डायरेक्शन में प्रॉपरली कर पाते हैं वो इस पर डिपेंड करेगा कि जो आपने फील्ड लगाया है उस फील्ड की वैल्यू कितनी है। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन के अंदर मोशन करने लगेंगे। तो इन सब की वेलोसिटी का जो एवरेज होगा उसी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या लिखा है देखिए, द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल्स। हम कौन से, मैंने बता दिया आपको रीजन कि हम केवल और केवल किसकी मोशन डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि उनका मास बहुत कम होता है तो इनर्शिया कम होने से वे इजीली मोशन कर पाते हैं। बाय चार्ज पार्टिकल्स इन ए मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस एवरेज वेलोसिटी को कैसे एवरेज निकालते हैं, अभी मैंने बताई दिया आपको, सब जानते हैं एवरेज कि सबकी वेलोसिटी का वेक्टर सम कर दो और n पार्टिकल है तो आप उसको n से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस एवरेज वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये अब आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर से अब हमने क्या किया है, मोशन को पढ़ना स्टार्ट किया है, जो चार्ज पार्टिकल है उनकी। अब देखिए, देखो अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आप देखिए, देखो इसके बाद कि किस तरह से हमें इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो ये हमारा टारगेट है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना। तो अब देखिए बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या आएगा, देखिए क्या होता है सेकंड लॉ, F वेक्टर इज इक्वल टू ma वेक्टर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं देखिए, और क्या करें, बाय डेफिनेशन ऑफ फील्ड क्या आएगा देखिए, F वेक्टर क्या होता है डेफिनेशन ऑफ फील्ड से, QE वेक्टर, और यहां चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, -E। तो यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो आप यहां से देख सकते हैं किधर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट। जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार समझाया कि जैसे ऐसा कुछ लिखा हो और एक ऐसा लिखा हो, तो क्या डिफरेंस है देखिए दोनों के अंदर। दोनों का इतना मतलब सेम है कि जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का 7 टाइम्स है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है और यहाँ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस माइनस का ये मतलब। अब देखिए, देखो इसके बाद हम कर दें बाय इक्वेशंस 2 और 3। तो क्या है देखिए, ma वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ये सेकंड लॉ से फोर्स है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की, दोनों को इक्वल रख दिया। और यहां से जो ए वेक्टर है वो कितना आ जाएगा, -E वेक्टर अपॉन m। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि जो एक्सीलरेट होंगे, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वो क्या होंगे, एक्सीलरेट होंगे। अब देखिए, देखो आप साथ साथ ये भी देख पा रहे हैं कि ये जो एक्सीलरेशन है ये हर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज उसके ऊपर ई रहेगा, उसका मास सेम रहेगा और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हर इलेक्ट्रॉन सेम एक्सीलरेट होता है, सेम वैल्यू से एक्सीलरेट होता है। अब देखिए, देखो अब हम क्या कंसीडर करते हैं, देखिए नाउ वी कंसीडर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हमने उठाया, तो क्या करते हैं देखिए, देन बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखते हैं देखिए, उसके लिए v क्या होता है, फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस at। एक बार मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। तो क्या क्या कर देंगे देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं ना, तो v को v1, u को u1, a को क्या है a1 नहीं करेंगे
क्यों? क्योंकि वो सबके लिए सेम अभी मैंने समझाया है, और टी को टी। अब आप नोटेशन अच्छे से समझ लीजिए। देखिए क्या क्या इनका मतलब है। देखिए ए वेक्टर मैंने समझा दिया है, एक्सीलरेशन है हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है। अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं जो रेस्ट में है ज्यादा मास होने का, उनसे भी कोलिजन करते हैं। तो ये हमने जो इक्वेशन लगाई है किसके लिए लगाई? देखिए जैसे ये मान लीजिए एक यहां है इलेक्ट्रॉन, एक यहां है, एक कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, उसने यहां आकर इससे कोलिजन की। अब क्या है देखिए, जैसे इसने कोलिजन की, कोलिजन के जस्ट बाद जो वेलोसिटी है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसको हमने u1 लिखा। अब कब तक एक्सीलरेट होगा ये, कब तक एक्सीलरेट होता रहेगा ये? जब तक उसकी दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन से या दूसरे किसी पॉजिटिव से कोलिजन नहीं हो जाती। तो अब मान लीजिए जाकर ये यहां कोलिजन करेगा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है जो रेस्ट में हो, तो यहां कोलिजन करेगा, तो कोलिजन से जस्ट बिफोर जो वेलोसिटी है, नेक्स्ट कोलिजन से जस्ट बिफोर, वो इसकी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो ये आप ध्यान से समझिए। और इसमें जो टाइम लगा है यहां कोलिजन की और इसके बाद कोलिजन की, वो T1 है। वो T1 हर कोलिजन के लिए अलग अलग होगा क्योंकि सारी कोलिजन रैंडम है। तो फिर सुन लीजिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आया, इसने इससे कोलिजन की। अब हम क्या स्टडी करें? इसके जस्ट बाद, इससे इस कोलिजन के बीच की हम स्टडी करें, तो जस्ट आफ्टर इस जो वेलोसिटी है कोलिजन के, वो u1 वेक्टर है कि वो इनिशियल वेलोसिटी है। इससे आगे कोलिजन होगी, उस कोलिजन से जस्ट बिफोर वेलोसिटी है, वो फाइनल वेलोसिटी है। और इन दोनों कोलिजन के बीच जो टाइम लगा है, इससे आया कोलिजन की, उसके बाद इससे कोलिजन की, इससे इसके बीच कोलिजन में टाइम लगा, वो T1 है। ऐसी बहुत सारी कोलिजन्स होती रहती है, और यही बेसिक किसका रीजन है? रेजिस्टिविटी का। यही तो रुकावट है। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहते हैं, कंडक्टर क्या कर रहा है? उसके पाथ में रुकावट दे रहा है। यही तो जो आप पढ़ रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड आप हेडिंग में भी लिख सकते हैं ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसकी जो रुकावट है इलेक्ट्रॉन के पाथ में, वो यही इसी कारण होती है क्योंकि इसे बहुत सालों से टकराते हुए और एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना होता है। तो ये आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे। और ये आप ध्यान रखिए साथ साथ इसके कि एक बार इससे कोलिजन की, फिर इससे कोलिजन करा, उसके बाद नए तरीके से चलेगा वो, फिर वो पहले वाली जो वेलोसिटी उसने अटेन की थी उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि जैसे ये मान लीजिए जैसे पॉजिटिव आया, तो ये इसके लिए बहुत बड़ा है। जैसे हम जाए मान लीजिए तो दीवार से भी ऐसा कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हम खुद को माने और ये पॉजिटिव जैसे माने, तो दीवार से भी बड़ा है इसके लिए। क्योंकि अभी मैंने समझाया था एक प्रोटॉन का ही मास एक इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स होता है। तो इस पॉजिटिव में तो जैसे कॉपर पॉजिटिव में मान लीजिए कोई एक हम डिस्कस करें आयन, तो इसमें तो बहुत सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बहुत सारे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारा अपना खो देता है, ये सारी अपनी एनर्जी जो इसने गेन की थी एक्सीलरेट होने के कारण सब कुछ खो देता है, और बाद में फिर से नए तरीके से चलना स्टार्ट करता है, और तब तक चलता है जब उसकी फिर रेस्ट कोलिजन नहीं हो जाती। तो ये आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे, ऐसे कैसे ये एक्सीलरेट होता है, क्या T1 का मतलब है, क्या ये मतलब है। तो एक बात आप साथ साथ ये भी ध्यान रखना, देखिए कि ये u1 है वेक्टर है। इसी तरह से दूसरे के लिए लिख देता हूं मैं, पहले लिख देता हूं मैं फॉर सेकंड पार्टिकल, तो क्या लिख देंगे? इन सेम मैनर फॉर सेकंड पार्टिकल क्या आएगा बताइए? v2 वेक्टर इज इक्वल टू u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर t2 ये। और उसी तरह से आप क्या करेंगे? फॉर nth पार्टिकल vn वेक्टर un वेक्टर प्लस a वेक्टर tn, ये इक्वेशन नंबर 7। तो ये मैं क्या बताना चाहता था अभी आपसे कि यदि हम इन सब का एवरेज निकालें, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस u1 वेक्टर अपॉन n, ये कितना आएगा बताइए। देखिए u1 अभी मैंने आपको समझाया, जैसे इससे इसकी कोलिजन हुई इलेक्ट्रॉन की, u1 क्या था? जस्ट उसके बाद जो वेलोसिटी वो, तो जस्ट उसके बाद उसको नहीं पता इलेक्ट्रॉन को कहां चलना है। जैसे ये मान लीजिए आप जा रहे हैं और आप दीवार से टकराए, तो टकराते आप 2 मिनट के लिए शून्य हो गए, मतलब आपको नहीं पता है। यहाँ 2 मिनट बहुत ज्यादा है, वो समझाने के लिए मैंने बोला आपको कि आपको नहीं पता कि आपको किधर चलना है। फिर जैसे टकराया ये इलेक्ट्रॉन भी शून्य हो गया,
फिर इसको धीरे धीरे हो जाता है कि वो पॉजिटिव तो उधर अट्रैक्ट कर रहा है, उस साइड में जाना है, या ऐसा कह लीजिए फिर इसको हो जाता है कि हम मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मोशन करनी है क्योंकि मैं नेगेटिव चार्ज हूं। तो फिर धीरे धीरे हो जाता है, फिर ये कुछ वेलोसिटी गेन करता है, चलने लगता है, फिर आगे जाकर टकराता है, फिर टकराते फिर सारा उसका वो लॉस्ट हो जाता है पहले वाला, फिर नए तरीके से चलता है। तो टकराते तुरंत बाद में जो इनिशियल वेलोसिटी है उनकी डायरेक्शन रैंडम है, क्योंकि उसको नहीं पता टकराते कहां चलना है, तो रैंडम डायरेक्शन है। इस कारण से इन सब का यदि आप वेक्टर सम करेंगे तो वो कितना आएगा, 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर को आप n से डिवाइड करेंगे तो वो भी कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, ये ध्यान रखना। तो ये क्यों लिखा गया हमने, देखिए ये क्यों लिखा है हमने, इट इज 0 वेक्टर बिकॉज, ये पहले का लिखा हुआ है मैं मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि उसको हम यूज करेंगे अभी, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज जस्ट आफ्टर कोलिजन आर रैंडम। तो ये इसलिए इन सबका 0। अब क्या करते हैं देखिए, अब हम क्या कर देते हैं, देखिए ये सारी वैल्यूज अब हम यहां पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो क्या आएगा देखिए, वी डी वेक्टर पहले लिख देते हैं बाई इक्वेशंस 1 में पुट करनी है 5, 6, 7, इसको हम यूज करेंगे बाद में। तो कितना आएगा देखिए जब आप पुट करेंगे, तो वी डी वेक्टर कितना आएगा, v1 वेक्टर कितना है देखिए, u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर t1, v2 वेक्टर कितना है, u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर t2, और उसी तरह से un वेक्टर प्लस a वेक्टर tn, और अपॉन हम क्या कर देंगे, तो ये हमने v1 वेक्टर, v2 वेक्टर और vn वेक्टर सबकी वैल्यूज हमने क्या कर दी, पुट कर दी। अब हम इसको अरेंज करके क्या लिखते हैं देखिए, वी डी वेक्टर क्या लिखते हैं देखिए, ये फर्स्ट सबकी फर्स्ट टर्म, ये सबको ऐसा लिख देते हैं, कितना आएगा देखिए, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस u1 वेक्टर अपॉन n, ये एक साथ लिख दिया। उसी तरह से n तो सब n से तो सभी को डिवाइड करना है, इधर क्या कॉमन आ जाएगा, a वेक्टर क्या रहेगा, t1 प्लस t2 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस tn अपॉन n। अब क्या है देखिए यहां पर, ये कितना हो गया देखिए, वी डी, ये हमने पहले से एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कितना हो गया, इक्वेशन 8 से 0, और कितना a वेक्टर को ये लिख देते हैं, और ये क्या है बेसिकली, t1 क्या था बताइए, t1 अभी मैंने बताया था जो एक कोलिजन हुई और उसके बाद जो कोलिजन हुई, यानी 2 सक्सेसिव कोलिजन के अंदर जो टाइम लगा वो था। इसी तरह से t2 भी वही है, और दूसरे मॉलिक्यूल के लिए कि एक अभी जैसे समझाया था कि ये था, एक पॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने इससे कोलिजन की, उसके बाद यहां जाकर वो कोलिजन करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की कोलिजन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी होती है और दूसरे पॉजिटिव से भी होती है, जो कि पॉजिटिव रेस्ट में होते हैं उनसे। तो इससे इसके बीच यानी T1 है 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच टाइम, T2 भी वही है, तो ये क्या है, Tn भी वही है, तो ये इन सब का क्या है, एवरेज है। यानी ये क्या है यहां पर कि एवरेज, ये टर्म पूरी क्या बोल सकते हो, एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, और इसको हम यहां क्या नोटेशन देते हैं, टो, और इसको क्या नाम देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो मैं ये सारा एक्सप्लेन करता हूं अभी। तो क्या यूज किया आपने, कौन सी इक्वेशन को यूज किया, एक बार समझ लीजिए अच्छे से फिर से, कि आपने जो इक्वेशन 8 है उसको यूज किया और 0 रखा, a वेक्टर ऐसा आ गया, और ये क्या माना है मैंने, उसको मैं अब यहां समझा देता हूं। Here tau is equal to T1 plus T2 plus and so on up to plus Tn upon n is average time, क्या है ये, एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव
collisions. It is known as relaxation time. ये हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या करते हैं, देखिए अब हम यहां ए वेक्टर की वैल्यू हमें पुट कर रहे हैं, तो आपकी कौन सी इक्वेशन रही होगी, वो 4। तो आप लिखे बाई इक्वेशंस 4 and 9 ए वेक्टर की वैल्यू उसमें, तो वीडी वेक्टर कितना आ जाएगा, क्या थी वैल्यू आप देखिए वहां इक्वेशन 4 में, माइनस ई वेक्टर अपॉन एम इंटू 2। तो ये आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में वी डी वेक्टर माइनस ई टो अपॉन एम ई वेक्टर। मैं लिख देता हूं, ये केवल रीअरेंज कर दिए, ई को टो को, ये टाइम है, ये सारे स्केलर वाले इधर रख दिए और ये वेक्टर फॉर्म इधर रख दिया, जो चीज वेक्टर में थी ई वेक्टर उसको इधर रख दिया, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 10। तो यहां से भी आप देख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी का एवरेज, वो भी क्या है, वो आने का किधर जा रहे हैं, सबका एवरेज किधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और मैग्नीट्यूड कहें जिसको हम ड्रिफ्ट स्पीड भी कह सकते हैं, कितना आ जाएगा बता दीजिए। अब मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं ई टो लिख दीजिए, ई टो कैसे भी आगे पीछे लिख दीजिए, अब माइनस नहीं रहेगा और वेक्टर में, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो गया। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इस तरह से आप ड्राइव करेंगे, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, ड्रिफ्ट स्पीड भी आप इसको बोल सकते हैं। तो अच्छे से आप इस ड्रिफ्ट वर्ड को समझिए। इसका मतलब ये है कि ऐसी मोशन चार्ज पार्टिकल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर हो रही है, वो है ड्रिफ्ट। तो ये ध्यान रखेंगे आप। इससे अब आगे हम क्या करेंगे कि करंट से, करंट डेंसिटी में आपको एक क्वांटिटी बताऊंगा, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, तो कुछ नई चीजें हम देखेंगे और किस तरह से क्या फॉर्मूला पूछते हैं कि जो कंडक्टिविटी का या रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ड्राइव करना पूछते हैं रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।